कोहरे से ढके रेवेनहॉलो गांव में रात में सन्नाटा छाया हुआ था, जब तक कि घंटियां अपने आप बजना शुरू नहीं हो गईं। एथन, एक थका हुआ यात्री, आश्रय की तलाश में सुनसान सड़कों पर लड़खड़ाता हुआ आया। हवा में सड़न की गंध बनी हुई थी और दरारों वाली खिड़कियों के पीछे छायाएं घूम रही थीं। उसने फुसफुसाहटें सुनी, पहले धीमी, फिर कर्कश आहों में बदल गईं। धुंध से आकृतियां उभरीं, पीली और सड़ती हुई। उनकी आंखें भूख से चमक रही थीं। एथन भागा। उसके कदमों की गूंज पत्थर की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन मरे हुए लोग करीब आ गए। वह एक पुराने चैपल में घुस गया, कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर मोमबत्तियां अपने आप टिमटिमा रही थीं। वेदी से एक आवाज फुसफुसाई, तुम उससे बच नहीं सकते जो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। एथन ने अपनी बांह की ओर देखा। एक ताजा काटा हुआ घाव काला पड़ रहा था। रंगीन कांच में उसका प्रतिबिंब बदला। खोखली आंखें और फटा हुआ मांस प्रकट हुआ। भोर तक केवल एक और जॉम्बी रेवेनहॉलो की सड़कों पर घूमता रहा। कोहरे से ढके रेवेनहॉलो गांव में रात में सन्नाटा छाया हुआ था, जब तक कि घंटियां अपने आप बजना शुरू नहीं हो गईं। एथन, एक थका हुआ यात्री, आश्रय की तलाश में सुनसान सड़कों पर लड़खड़ाता हुआ आया। हवा में सड़न की गंध बनी हुई थी और दरारों वाली खिड़कियों के पीछे छायाएं घूम रही थीं। उसने फुसफुसाहटें सुनी, पहले धीमी, फिर कर्कश आहों में बदल गईं। धुंध से आकृतियां उभरीं, पीली और सड़ती हुई। उनकी आंखें भूख से चमक रही थीं। एथन भागा। उसके कदमों की गूंज पत्थर की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन मरे हुए लोग करीब आ गए। वह एक पुराने चैपल में घुस गया, कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर मोमबत्तियां अपने आप टिमटिमा रही थीं। वेदी से एक आवाज फुसफुसाई, तुम उससे बच नहीं सकते जो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। एथन ने अपनी बांह की ओर देखा। एक ताजा काटा हुआ घाव काला पड़ रहा था। रंगीन कांच में उसका प्रतिबिंब बदला। खोखली आंखें और फटा हुआ मांस प्रकट हुआ। भोर तक केवल एक और जॉम्बी रेवेनहॉलो की सड़कों पर घूमता रहा।